हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हाल ही में इसरो ने जारी की है और वो रिपोर्ट चंद्रयान 2 मिशन के बारे में यहाँ पर जारी की गई है। चंद्रयान 2 एक सेकंड लूनार मिशन था। पहला लूनार मिशन था चंद्रयान 1 और सेकंड लूनार मिशन था चंद्रयान 2। तो हाल ही में इसरो रिलीजेस चंद्रयान 2 डेटा। तो चंद्रयान 2 के थ्रू जितना भी डेटा या जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसरो को मिली है वो यहाँ पर इसरो ने शेयर की है एक लूनार साइंस वर्कशॉप 2021 के द्वारा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेटा हैं जो चंद्रयान 2 के द्वारा कलेक्ट किए गए थे और चंद्रयान 2 मिशन क्या था उसके बारे में भी आज हम जानते हैं। The Lunar Science Workshop 2021 was conducted by Indian Space Research Organisation to commemorate the completion of 2 years of operation of Chandrayaan 2 orbiter in lunar orbit। यहाँ पर एक लूनार साइंस वर्कशॉप 2021 है, ये कंडक्ट की गई है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यहाँ पर इसे इसलिए कंडक्ट किया गया था क्योंकि चंद्रयान 2 को 2 साल यहाँ पर हो गए हैं लॉन्च किए हुए। तो यहाँ पर ये एक लूनार मिशन था और यहाँ पर चंद्रयान 2 के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट किया गया था उसे यहाँ लूनार साइंस वर्कशॉप के द्वारा सभी से शेयर किया गया है। अकॉर्डिंग टू इसरो, द ऑब्जर्वेशन ऑफ द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर पेलोड हैव यील्डेड डिस्कवरी क्लास फिलिंग। यहाँ पर इसरो का मानना ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्ट किया गया था वो सभी तक पहुँचाना ज़रूरी है, सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस वर्कशॉप के थ्रू यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर चंद्रयान 2 के थ्रू का डेटा यहाँ पर शेयर किया है। द चंद्रयान 3 मिशन इज़ लाइकली टू बी लॉन्च्ड लेट नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पर इसरो ने ये भी कहा है कि यहाँ चंद्रयान 3 मिशन 2022 तक लॉन्च किया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक प्रोबेबली चंद्रयान 3 मिशन थर्ड लूनार मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ जानते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा कौन कौन सी चीज़ें फाइंड की गई हैं। तो यहाँ पर आर्गन 40 को डिटेक्ट किया गया है, क्रोमियम और मैग्नीशियम, यानी यहाँ पर मून पे यहाँ क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं उनका पता लगाया गया। तो सबसे पहले तो यहाँ डिटेक्शन ऑफ आर्गन 40 का पता लगाया गया है, इसके बाद क्रोमियम मैग्नीज का पता लगाया गया है, ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रो फ्लेयर्स ऑफ द सन के जो माइक्रो फ्लेयर्स हैं उसके ऑब्जर्वेशन का भी पता लगाया गया है, डिटेक्शन ऑफ द हाइड्रेशन फीचर्स, उसके हाइड्रेशन फीचर्स का पता लगाया गया है, सब सरफेस वाटर आइस का पता लगाया गया है, इसके बाद इमेजिंग द मून की इमेज का यहाँ पता लगाया गया है, जियोलॉजिकल फाइंडिंग भी यहाँ की गई है और यहाँ पे मून के आयनोस्फीयर पे भी स्टडी की गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आर्गन 40, क्रोमियम, मैग्नीज, माइक्रो फ्लेयर्स ऑफ द सन, हाइड्रेशन फीचर्स, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर चंद्रयान 2 ने पता लगाया है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि जो चंद्रयान 2 सेकेंड लूनार मिशन था ये पूरी तरीके से फेल हुआ। नहीं, ये पूरी तरीके से फेल नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों का कुछ डेटा यहाँ पर चंद्रयान 2 ने इकट्ठा किया था, तो ये पूरी तरीके से फेल मिशन नहीं था। अब हम यहाँ जानते हैं कि आखिर चंद्रयान 2 मिशन क्या था, क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके अंडर आते हैं। ये सेकेंड लूनार मिशन था सबसे पहली बात, और ये फॉलो अप था मिशन चंद्रयान 1 का, यानी कि पहले चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था फर्स्ट लूनार मिशन, उसके बाद उसको फॉलो करते हुए चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका गोल यहाँ पर ये था कि ये ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को मून के सदर्न पोल पर उतारेगा। इसमें कॉस्ट थी 960 करोड़ की कॉस्ट लगी थी चंद्रयान 2 को बनाने में, और जो लॉन्च व्हीकल यहाँ पर यूज़ किया गया था वो था GSLV Mk3, यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहाँ पर यूज़ किया गया था। इसमें 14 डिवाइसेस लगी थी जिसमें से 13 डिवाइसेस तो इंडिया की थी, लेकिन यहाँ पर एक डिवाइस यहाँ पर नासा की थी। इसके अलावा GSLV Mk3 यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल यूज़ किया गया था चंद्रयान 2 में वो क्या है,
तो कैरी चंद्रयान 2 टू डेजिग्नेटेड ऑर्बिट 3 स्टेजेस व्हीकल, ये जो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये एक 3 स्टेज व्हीकल है। इंडियाज मोस्ट पावरफुल लॉन्चर एंड कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग 4 टन्स ऑफ सैटेलाइट। ये इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्चर है। यहाँ पर जो लॉन्च व्हीकल GSLV यूज़ किया गया है ये इंडिया का सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। ये 4 टन्स ऑफ सैटेलाइट तक लॉन्च करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पर मून पर उतारा जाएगा तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्बिटर की, ऑर्बिटर मून की क्लास के चक्कर लगाता है, रिवॉल्व अराउंड द क्लास ऑफ मून। यहाँ पर जो ऑर्बिटर था उसका वेट था 2379 kg और उसकी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी थी 1000 वाट, कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद IDSN। यहाँ पर जो ऑर्बिटर था वो IDSN के साथ कम्युनिकेट करने के योग्य था, यानी यहाँ पर उसमें कैपेसिटी थी कि वो कम्युनिकेट करके यहाँ इंफॉर्मेशन दे सकता था। अब IDSN क्या है? ये एक इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क है जो कि डेटा कलेक्ट करता। अब यहाँ पर ऑर्बिटर जो था उसकी लाइफ थी 1 ईयर। इसके बाद आता है लैंडर। तो जो लैंडर था उसका नाम यहाँ पर विक्रम रखा गया था और विक्रम रखा गया था यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर यहाँ पर उस लैंडर का नाम रखा गया था। इस लैंडर का वेट था 1471 kg और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी थी 350 वाट। इट इज़ डिज़ाइन टू फंक्शन फॉर 1 लूनर डे इक्वल टू 14 अर्थ डे। और इसे डिज़ाइन किया गया था कि ये पूरे एक लूनार डे तक फंक्शन करेगा। एक लूनार डे का मतलब 14 अर्थ डे होता है। इसके बाद आता है रोवर। रोवर को यहाँ नाम दिया गया था प्रज्ञान। ये आप याद रखिएगा कि यहाँ लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर जो था जो कि उतारा गया था उसका नाम था प्रज्ञान। तो जो प्रज्ञान है उसका मतलब होता है विजडम। इसका वेट था 27 kg। इसकी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी थी 50 वाट। रोवर एक 6 व्हील्स का रोबोटिक व्हीकल होता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि रोवर के 6 व्हील्स होते हैं और ये 6 व्हील का एक रोबोटिक व्हीकल होता है। इट कैन ट्रैवल अप टू 500 मीटर एंड लेवरेजेस सोलार एनर्जी। ये 500 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पर जो रोवर था वो सरफेस समतल ना होने के कारण, जिगजैग पोजीशन होने के कारण यहाँ गिर गया था, इसलिए यहाँ पर ये मिशन थोड़ा सा अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन फिर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये जुटा पाया। इट कैन ट्रैवल अप टू 500 मीटर। तो ये 500 मीटर तक ट्रैवल कर सकता है और सोलार एनर्जी को भी गेन करता है। तो ये था रोवर। इसके अलावा चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो इसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था 2:43 PM पर। 16 मिनट इसे अर्थ की क्लास में एंटर होने में 16 मिनट लगे थे। इसका वेट था 3877 kg। इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस होता है 3,84,365 किलोमीटर्स। चंद्रयान 2 को मून तक पहुंचने में टोटल 48 डेज लगे। 7 सितंबर 2019 को वो चांद की सतह पर पहुंच गया था। और चांद की कौन सी सतह पर वो पहुंचा था? तो सदर्न पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर वो उतरा था। चंद्रयान 2 जो था वो दक्षिणी ध्रुव पर, सदर्न पोल पर मून के उतरा था और उसे यहाँ पर पहुँचने में 48 डेज लगे थे। तो 7 सितंबर 2019 को वहाँ पहुँचा था। लॉन्च्ड व्हीकल ऑफ इसरो। अब अगर हम इसरो के बारे में बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पर 3 तरह के लॉन्च्ड व्हीकल होते हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल लॉन्च्ड व्हीकल जो अब तक इंडिया के पास है वो GSLV है, यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके अलावा एक PSLV भी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक ASLV भी है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये सारे लॉन्च व्हीकल जो हैं वो इसरो के पास हैं। अब क्या की पॉइंट्स हैं जो चंद्रयान 2 मिशन से निकल कर आए हैं?
तो पहला तो ये कि इंडिया 4th कंट्री थी जिसने अपना रोवर जो है वो मून पर उतारा था, और इसका रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। तो इंडिया 4th कंट्री थी जिसने रोवर को चांद पर उतारा था। पहली थी अमेरिका, सेकंड थी चाइना और थर्ड थी रशिया, और फोर्थ इंडिया थी। दूसरी बात, इंडिया पहली कंट्री थी जिसने अपने मिशन को मून के सदर्न पोल पर उतारा था, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली इंडिया पहली कंट्री थी। यहाँ पे देखिए, इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द सदर्न पोल ऑफ मून। रितु कृधल, एम बेनीथा, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इसरो 2 वुमेन्स वर द हेड ऑफ चंद्रयान 2 मिशन। और पहली बार इंडिया के इतिहास में 2 महिलाएं जो थी वो चंद्रयान 2 मिशन की हेड थी, और उनका नाम था रितु कृधल और एम बेनीथा। इसके अलावा इसरो के चेयरमैन कौन है? तो इसरो के चेयरमैन है के सिवन। इनके इस परफॉर्मेंस के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए, और यहाँ पर जो इन्होंने चंद्रयान 2 मिशन में हेल्प की थी उसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया था, के सिवन को। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है चंद्रयान 2 मिशन के बारे में। और हाल ही में इसरो के द्वारा जो लूनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है और उससे जो डेटा रिलीज़ किया गया है चंद्रयान 2 के बारे में, यह आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। थैंक यू।